All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did on Friday and what markets can do for the coming week. Markets ने फ्राइडे को क्या किया और मार्केट्स आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. ओके सबसे पहले फ्राइडे का क्विक एनालिसिस कर लेते हैं. हम लोग का व्यू क्या था और मार्केट्स ने क्या उसको रिस्पेक्ट किया. लेट्स अंडरस्टैंड इट. ओके हमारा व्यू क्या था फ्राइडे को. हमारा व्यू था कि मार्केट्स में हम लोग थोड़ा बुलिश ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज एक मीन रिवर्जन मूव आ सकता है. ठीक है क्यों हमने बोला था क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 25,100 जो हमारा सपोर्ट था यू आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लेगी एंड वहाँ से एक अच्छा अपमूव आ सकता है. एंड मार्केट्स ने वो किया भी 25,100 पे सपोर्ट लेके मार्केट्स एग्जैक्टली 25,481 हमारे रेजिस्टेंस के पास गई. ओके मतलब यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया था कि देखो यहाँ से पुल बैक आया है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये था बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था. तो यहाँ पे हमने एक अलर्ट दे दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि 25,430 आ गया है. अभी यहाँ पे या तो आपके लॉन्ग्स को बुक कर लो या तो ट्रेल कर लो क्योंकि ट्रेंड अभी तक सेल ऑन राइज है. ओके बट क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 25,100 को ब्रेक करके 25,000 के नीचे जाएगा ऑन फ्राइडे. नहीं हम लोग तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे. अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था वेल एंड गुड. हम लोग तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना इंटेंस सेल ऑफ आएगा. बट येस हम लोग ने वो रिवर्सल पकड़ा नो डाउट. ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ा बट देन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा सेल ऑफ आएगा बट आया है मार्केट में. इट मीन्स दैट बेरिशनेस थोड़ा और अब चल सकती है मार्केट में. ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड और क्या हो सकता है मार्केट में आने वाले हफ्ते में क्विकली एंड लेट्स अंडरस्टैंड सब इंडाइसेस का अपन वीकली चार्ट्स देख लेते पहले. ना वीकली चार्ट्स अगर मैं देखूं तो निफ्टी में दिस हैज टू बी द बिगेस्ट कैंडल इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 4.5% का कैंडल है और इतनी बड़ी कैंडल साइज आई थिंक सो अभी हमको कभी मिली थी. एक्चुअली मिली नहीं थी. आई थिंक यहाँ पे एक दिन मिली थी 25 जैन 2021 में. ठीक है उसके बाद सीधा अपने कोविड के फॉल के टाइम मिली थी अपने को इतनी बड़ी वीकली कैंडल. उसके पहले हम लोग को इतनी बड़ी वीकली कैंडल नहीं मिली है. ओके इट मीन्स दैट द सेल ऑफ इज इंटेंस. ओके मतलब और कंटिन्यू हो सकता है सेल ऑफ. इसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है अभी बिकॉज इतना बड़ा कैंडल बन चुका है वीकली में. तो पॉसिबिलिटी ऑफ अ वेरी गुड सेल ऑफ इज स्टिल देयर एंड स्टिल वेरी हाई. ओके निफ्टी की ये है. बैंक निफ्टी भी अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा बेरिश कैंडल दिया. यहाँ पे तो चलो हिंट मिल गया था बिकॉज इन्वर्टेड हैमर कैंडल काइंड ऑफ ऊपर बन गई थी वो भी एक अप ट्रेंड के बाद. सो इट वाज योर फर्स्ट ट्रेंड. यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो ये कैंडल बहुत बार बन चुके हैं. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी. नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश था. यहाँ पे भी सिमिलरली रिवर्सल देके एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनाई है. यहाँ पे भी बेरिश के बाद एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल. यहाँ पे देखो बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनी थी बट यहाँ पे ऊपर कोई रिवर्सल था नहीं. ओके यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक अच्छी कैंडल्स काफ़ी बनी है बैंक निफ्टी में नेगेटिव साइड पे. तो बैंक निफ्टी में भी चीज़ें लुक बेरिश. ठीक है बुलिश तो कोई भी एंगल से अभी चीज़ें लग रही है वीकली पे भी. ओके तो करेक्शन थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है मार्केट्स में एंड इट इज़ गुड फॉर एज एज वेल गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एज वेल. ठीक है ना बहुत जन हम लोग को पूछ रहे हैं कि देखो ये करेक्शन क्यों हो रहा है. ठीक है ना अगर आपने मेरा फेड रेट हाइक का वीडियो देखा रहेगा तो हमने बोला था कि देखो जब भी फेड रेट हाइक होता है मार्केट्स में. ठीक है मार्केट्स में एक टेम्पररी बुलिशनेस रहता है और उसके बाद एक टॉप बनता है मार्केट में और मार्केट्स थोड़ा करेक्ट करते हैं. ठीक है वही चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वही चीज़ हो रहा है एक्चुअली मार्केट में अभी कि मार्केट ने इनिशियली बहुत अच्छा अपमूव दिया. मार्केट देखो निफ्टी कहाँ तक गया था. निफ्टी 26,000 तक गया था. ठीक है 26,300 200 तक गया था. ओके एंड उसके बाद हमको एक करेक्शन मिल रहा है. सो दैट इज द रीजन जो हम लोग ने बोला था कि देखो फेड रेट हाइक जब भी होता है मार्केट्स में एक टेम्पररी बुलिश फेड रेट कट टाइम सॉरी मार्केट में एक टेम्पररी बुलिशनेस रहता है. उसके बाद मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है. नाउ ये करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. ओके नाउ बहुत जन शॉक है कि यार इतना बड़ा करेक्शन बिकॉज इतने दिन से क्या हो रहा था कि मार्केट करेक्ट करती बट रिकवरी भी डबल क्विक थी. बट ये बार ऐसा नहीं हो रहा है. ये बार लगातार कैंडल्स नीचे के नीचे जा रहे हैं एंड मार्केट्स में लोगों को लग रहा है कि अभी फिर से रिकवरी आ जाएगी. ऐसे ही होता है हमेशा राइट. बट दिस टाइम इट कैन बी अ लिटिल डिफरेंट. क्यों क्योंकि ये बात थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि इतनी बड़ी वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो लास्ट बनी थी निफ्टी में 2020 में. ओके उसके पहले ऐसी कोई बड़ी वीकली कैंडल बनी नहीं. ये हो सकती थी बट बनी नहीं. क्यों क्योंकि नेक्स्ट कैंडल रिकवरी हो गई इलेक्शंस के बाद राइट. तो अभी देखो बहुत सारी चीज़ है मार्केट्स के पास. फर्स्ट इज अपना वॉर चल रहा है तो वो भी एक बहाना हो सकता है मार्केट्स का और करेक्ट करने के लिए. बट लुकिंग एट दिस करेक्शन अभी बहुत जन क्या करेंगे कि बहुत जन अपना पोर्टफोलियो भी खाली नहीं बुक करने का सोचेंगे प्रॉफिट्स एंड दैट कैन लीड टू फर्दर पैनिक एंड फर्दर सेल ऑफ इन द मार्केट. क्योंकि दैट इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज आपको भी पता है अभी मार्केट्स में सब लोग बेरिश हो गए. ओके क्यों क्योंकि मार्केट्स में एक तो वॉर चल रहा है फिर अभी महाराष्ट्र हरियाणा इलेक्शंस का भी बात चल रहा है कि बीजेपी इज गोइंग टू लूज दैट. तो और नेगेटिविटी है मार्केट में. ठीक है तो एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ देखो मार्केट्स जब भी टॉप पे रहेगी हल्का सा भी नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो मार्केट्स में पैनिक सेल ऑफ आता है. ये मैं बहुत टाइम बोल चुका हूँ आपको एंड यही हो रहा है मार्केट में. ठीक है तो डोंट बी सरप्राइज्ड. सरप्राइजिंग ये है कि सरप्राइजिंग बहुत लोग के लिए ये है कि मार्केट में इतनी इंटेंस सेल ऑफ क्यों आ रही है. ओके क्योंकि हमेशा मार्केट
नहीं, मार्केट्स में रिटेल को आदत हो गया है कि मार्केट्स जब भी नीचे जाती है रिकवर कर देती है, जब भी नीचे आती है डबल रिकवरी कर देती है, तो ये बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो सब लोग फियर में। ओके, तो देखो ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, ज़्यादा कुछ आपको टेंशन लेना नहीं है। यू हैव टू जस्ट ट्रेड व्हाट यू आर सीइंग, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड। अगर चार्ट्स बोल रहे बेरिश तो वी विल कंटिन्यू लिव बीइंग बेरिश। बुलिश रह के अभी कुछ फायदा नहीं है। जब तक मार्केट्स में सेलिंग कंटिन्यू होगी तब तक हम लोग बेरिश ही रहेंगे। बुलिश रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कब होगी मार्केट बुलिश। बुलिश कैसी होगी बुलिश कैसी होगी मार्केट? समझो मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर गई, ठीक है, फिर से नीचे आई, बट ये बार ये लो को ब्रेक नहीं कर रही। इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा आपको, फिर यू गाइस विल अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके, बट मार्केट में फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा सेल ऑफ दिख रहा है, एंड मेरे हिसाब से और कंटिन्यू हो सकता है ना। कहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है ये भी हम लोग देख लेंगे मार्केट्स में, ठीक है। बट अगर मार्केट्स में आप रिकवरी का सोच रहे हो तो मार्केट्स में रिकवरी के लिए ये पैटर्न बनना इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। व्हाट इज दैट पैटर्न? समझो मार्केट यहाँ से नीचे गई, ठीक है, और नीचे गई, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ओके, और मार्केट फिर से नीचे आई, बट फिर से जब नीचे आई इसको ब्रेक नहीं किया उसने, यहाँ पे ही सपोर्ट ले ली और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करना चालू कर दी, ठीक है। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करना चालू करी, दैट इज योर फर्स्ट ट्रेंड की मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ये सिनेरियो देखो यहाँ पे अप्लाई हुआ था। यहाँ पे पहले मार्केट गई, नेक्स्ट डे भी नीचे गई, ठीक है, बट मार्केट ने ये बार ये लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया और फिर मार्केट ऊपर चले गए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब ऐसा पैटर्न बनेगा, दैट्स ओनली व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट सम बुलिशनेस और सम रिवर्सल इन द मार्केट। जब तक ऐसा नहीं बन रहा है तब तक आप स्टे विद द ट्रेंड रहो टिल इट बेंड्स। मतलब अभी ट्रेंड बेरिश है तो विल स्टे विद द ट्रेंड टिल इट बेंड्स। ओके, आई थिंक मैंने बहुत यहाँ पे हिंट्स दे दिए थे कि देखो बुलिश ट्रेड्स ले रहे हो, कम क्वांटिटीज में लो, कम क्वांटिटीज में लो, मार्केट में करेक्शन आ सकता है, एंड करेक्शन आ रहा है और क्विक एंड जल्दी आ रहा है करेक्शन। ओके, तो बहुत जन शॉक में, बिकॉज बहुत जन ने पकड़ा भी नहीं रहेगा करेक्शन। ओके, बट गुड फॉर अस, द अक्टूबर हैज बीन अमेजिंग। जो भी ट्रेड्स आज फ्राइडे को लिए हम लोग ने, यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। वी कॉट द फॉल लेट, ठीक है, हम लोग भी इतना बड़ा कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे एक पुल बैक का। but जैसे पुल बैक मिला हम लोग को, वी अटेम्प्टेड दैट शॉर्ट एज वेल। हमने लास्ट में बैंक निफ्टी में भी पकड़ा, सेंसेक्स में भी पकड़ा और निफ्टी में भी वो फॉल को पकड़ा। ओके, दैट वाज अ वेरी गुड वीक। अक्टूबर इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। लास्ट एक्चुअली 10-15 डेज आर अमेजिंग, ठीक है। बहुत कम रेड ट्रेड्स मिले हम लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ग्रीन, सो इट इज गोइंग गुड, टच वुड, राइट। लेट्स लुक एट व्हाट मार्केट्स और कहाँ तक गिर सकती है। ओके, तो इसमें मैं अगर मैं लिखा लूँ, देखो एक चीज़ जो हमने लिया था कि वो 25,100 जो AVWAP सपोर्ट था हमारा, वहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छी 300 पॉइंट्स की रिकवरी दी और फिर हमारे रेजिस्टेंस के पास एक अच्छा करेक्शन भी दिया मार्केट ने। ओके, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है चार्ट्स पे वो ये है 24,695, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 24,700 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, या ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये कुड बी योर नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। एंड इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है? इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट सीधा इसका जो AVWAP लाइन है वो है, विच इज 24,450, दैट इज योर नेक्स्ट AVWAP सपोर्ट। मतलब मार्केट अब और नीचे जाएगी तो ये एक में भी नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। 24,700 मतलब अनदर 300 पॉइंट्स, एंड देन 24,450 मतलब अनदर यू कैन से 700 पॉइंट्स का फॉल हमको और देखने मिल सकता है अगर यहाँ से मार्केट और नीचे जाती है तो। ओके, दीज आर योर नेक्स्ट सपोर्ट्स, राइट। नाउ करना क्या आपको कल के लेवल्स अगर आपको देखने तो कल करना क्या आपको, पहले हम लोग सब लेवल्स को अभी निकाल देते हैं और 75 मिनट्स पे आके लेवल्स को फिर से फ्रेशली ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट सपोर्ट जो मेरे को दिख के आ रहा है वो मार्केट्स में 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो ये लेवल है, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल भी है, तो दिस कुड बी माई फर्स्ट सपोर्ट इन द मार्केट। नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट सपोर्ट अगेन अगर कुछ मेरे को मीनिंगफुल ढूंढना है, ठीक है, मीनिंगफुल के लिए आई थिंक दिस कुड बी योर नेक्स्ट गुड सपोर्ट। ओके, रेजिस्टेंसेस अगर मेरे को देखना है, रेजिस्टेंसेस देखो बहुत सारे मिलेंगे अभी, बिकॉज अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो बहुत रेजिस्टेंसेस सेट करेगी। तो ये यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो एक्चुअली मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, 25,335, एंड इसके ऊपर तो हमको पता ही है रेजिस्टेंसेस अभी और क्या रह सकते हैं, इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस है, तो आप इसको ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। ओके, बट सपोर्ट हमारे लिए 24,862 बन के आ रहा है और 24,677 बन के आ रहा है, और यहाँ पे जो हम लोग को लेवल आया था 695, वही हमारा एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट में, ठीक है। इंट्राडे के लिए मैं ये लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, इसको थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ। ओके, ना देखो गैप्स भी बहुत है, गैप्स अगर हिट होते हैं तो गैप्स पे भी मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, तो यहाँ पे भी मार्केट काइंड ऑफ एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो दीज आर योर सपोर्ट्स टुमारो इन हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स अगर मैं देखूँ तो यही रहेगा, 25,128 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस, 24,862 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट 24,671 और 24,600 हो सकता है। ओके, बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में भी सब डिलीट कर देते और फ्रेशली सब लेवल्स ड्रॉ कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों में। ओके,
नाउ बैंक निफ्टी भी अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ तो मेरे लिए ये लेवल अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ देन मार्केट ने ये लेवल को बहुत बार रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो दिस कुड बी माई सपोर्ट। देखो ये पूरा रीजन है एक्चुअली, एक सेड आई मीन एग्जैक्ट लेवल तो नहीं बता सकते, बट ये पूरा रीजन एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो ये बन के आ रहा है, ठीक है। एंड इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट ये एक क्लियर सपोर्ट बन के आ रहा है, ओके। एंड इसके नीचे तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट यही है, ओके। नाउ रेजिस्टेंसेस अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंसेस में मेरे हिसाब से ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, दिस लेवल, ठीक है। इसके ऊपर हमारा ये लेवल रहेगा जहाँ से अच्छी सेलिंग भी आई थी, ओके। दीज आर रेजिस्टेंसेस, नो डाउट हमारा गैप रीजन भी एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी, ओके। सो दीज आर योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस लेवल्स फॉर इंट्राडे इन बैंक निफ्टी टुमारो, ओके। तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गैप रीजन को, ओके। सो देखो ये आपके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, मतलब 52,000 देखो एक अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर भी है, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, ओके। 51,100 एक अच्छा आपका सपोर्ट का काम कर सकता है कल, ओके। एंड 50,728 कुड बी योर नेक्स्ट सपोर्ट इन इंट्राडे, ओके। बाकी आप इसको भी ले सकते हो रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ऊपर गया, फिर इस लेवल को ब्रेक किया, तो ये भी एक अच्छा इंट्राडे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ओके। फिर निफ्टी में देख लेते हैं, फिर निफ्टी में भी बहुत अच्छे अच्छे रेजिस्टेंसेस रहेंगे यहाँ पे भी। इसको 75 मिनट्स पे लेके आते, पहले डेली पे देखते हैं कुछ है क्या इंपॉर्टेंट, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल्स ऐसा कुछ, ठीक है। डेली पे अगर मैं देखूँ तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, फिर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, तो डेली के हिसाब से ये एक अच्छा सपोर्ट है। नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस मेरे हिसाब से अब ये रहेंगे, देखो यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, तो ये हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट वाइज ये भी एक अच्छा लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, तो इसको मैं ले सकता हूँ, ओके। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये रहेगा ऑफकोर्स, ठीक है। एंड और कोई दिख रहा है हमको, और कोई तो नहीं दिख रहा है। इसको मैं पीछे लेके जाऊँ तो देखो ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी है, तो एक अच्छा काम कर सकता है सपोर्ट का, ओके। तो ये मेरे को डेली पे दिख रहा है। 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊँ तो कुछ चेंजेस मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे। मेरे हिसाब से ये दिस लेवल कैन बी अ गुड सपोर्ट फॉर टुमारो, ठीक है। तो ये हमारे इंट्राडे लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के हो गए अभी। ना थोड़ा इंट्राडे में और अगर हमको देखना है देन ये जैसे एक अच्छा सेल ऑफ है वो भी एक हमारा अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट में, ओके। सो कल का रेजिस्टेंसेस लेवल हमको मिल गया है। नेक्स्ट सपोर्ट नो डाउट हमारा गैप रीजन है, जो हम लोग हमेशा करते हैं, मार्क करते रहते हैं। गैप रीजन में मार्केट्स या प्राइस रिएक्शन देता है एक बार, ओके। सो फॉर टुमारो 23,800 in Fin Nifty is your resistance, 23,476 is your next support and 24,000 is your ultimate resistance in Fin Nifty. नाउ कल आपको करना क्या, देखो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो SGX निफ्टी बता रहा है कि मैं थोड़ा पॉजिटिव खुलने वाला हूँ, मतलब 100 पॉइंट्स या 50-60 पॉइंट्स पॉजिटिव खुलने का चांसेस है गिफ्ट निफ्टी, मतलब निफ्टी हमारा कल, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ऐसे। इफ दैट हैपेंस देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन व्हाट, आई विल बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग साइडवेज मार्केट, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगी देन बहुत सारी रेजिस्टेंसेज है मार्केट के पास हिट करने के लिए, तो मार्केट बार बार सेल ऑफ ले सकती है। तो आपको करना क्या है, कल अगर गैप अप खुल रहा है देन साइडवेज मतलब क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करना है, ओके। आपको बेरिश कब होना है, बेरिश समझो मार्केट साइडवेज, मार्केट ऊपर खुली साइडवेज हो गई और मार्केट ने अगर फ्राइडे का लोज ब्रेक किया, दैट्स व्हेन आप बेरिश ट्रेड्स में घुस जाओ, मार्केट और सेल ऑफ के लिए जा सकती है, ओके। तो वैसा करना है आपको। फ्लैट खुल रही है देन अगेन मैं सेल ऑफ के लिए ट्राई करूंगा। फ्लैट खुल रही है, देखो बेस्ट मार्केट है, फ्लैट अगर खुल रही है देन आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलना है, ठीक है। एंड चेक करना है कि कभी ये बनेगा, मतलब समझो जो मैं हमेशा आपको इतने दिन से समझा रहा हूँ, वेयर डिड दी कैंडल को, हाँ। फ्लैट अगर खुलेगी मार्केट, देखो यहाँ से अभी तक हायर हाई मतलब लोअर हाई बन रहा था मार्केट में, मतलब ट्रेंड वाज बेरिश, राइट। तो जब तक ऐसे ऐसे बन रहा है तब तक ठीक है, जब ऐसे ब्रेक होएगा, मतलब समझो यहाँ से मार्केट साइडवेज गई फ्लैट खुलने के बाद, जैसे ये ब्रेक होएगा यू कैन इनिशिएट दैट बेरिश ट्रेड एंड यहाँ से आप अच्छा फॉल को राइड कर सकते हो या कंटिन्यू कर सकते हो, स्टे विद द ट्रेंड करना है, ओके। इफ दैट हैपेंस, ओके। गैप अप खुलेगा देन अवॉइड करना है, गैप अप में थोड़ा साइडवेज जा सकती है मार्केट, तो गैप अप में आप स्कैल्प एंड रन कर सकते हो, बट जब जैसे ही फ्राइडे लोज ब्रेक होएगा आप सेल ऑफ के लिए ट्राई कर सकते हो, ओके ना। कल अगर गैप डाउन खुलेगा तो क्या करना है, देखो अगर कल गैप डाउन खुलेगा तो सेलिंग पे फोकस करना है, बिकॉज जैसे मैंने बोला मार्केट्स में अभी क्या हो गया है, मार्केट्स में सब ये फॉल देख के अभी थोड़ा पैनिक करके मे बी जो अपना पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, तो विच कैन लीड टू मोर सेलिंग मोर सेल ऑफ, ओके। तो ये आपको कल ध्यान रखना है, मार्केट अगर गैप डाउन खुल रही है देन सेल ऑफ के लिए फिर से जा सकती है, ऑलराइट। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, वही करना है जो मैंने आपको निफ्टी में बताया, वही करना है और कुछ नहीं करना है। कल देखो अपनी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है, मिड कैप निफ्टी थोड़ा अवॉइड करोगे तो चलेगा ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज उतना ज़्यादा ट्रेड्स अच्छे से देगा नहीं, थोड़ा अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, बट हाँ इसमें भी एक अच्छा यू कैन से, अगर मैं देखो इसका डेली टाइम फ्रेम तो इसमें भी एक अच्छा रेंज, इसका वीकली में एक्चुअली अच्छा, हाँ वीकली तो काफ़ी अच्छा बन गया,
ओके, तो इसमें भी अगर मैं देखूँ तो इसका काफ़ी अच्छा सेल ऑफ का चांसेस है, बिकॉज ये रेंज इसने ब्रेक कर दिया अभी, ठीक है। ये रेंज में ट्रेड कर रहा था तो इसने रेंज ब्रेक कर दिया। तो इसके नीचे अगर मैं देखूँ तो इसके पास बहुत सारे सपोर्ट्स है जो ये हिट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कल मिड कैप निफ्टी करना है देन थोड़ा कम क्वांटिटीज रख के ट्रेड करना, बिकॉज ये थोड़ा इरेटिक हो सकता है। ओके, सो 12,700 कुड बी योर नेक्स्ट सपोर्ट। इसके नीचे 12,470 एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। तो ये दो सपोर्ट आप कल या लिख के ले लो, या आई मीन चार्ट्स पे रख सकते हो। यू गाइस कैन take a look at it. Alright, so tomorrow the plan of action is going to be depend on how we open. If we open gap up, scalp and run करेंगे हम लोग. If we open gap up and then break Friday's lows, we will look for put trades. If we open gap down, we will look for selling only. ठीक है? So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.